बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अग लैन आई तो घर वाली बन के बह गई। ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में निज़ामुद्दीन साहब ने रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम में ये फिक्रा कहा, फिर उन पे बैन लग गया। इसी तरह जो बात मकबूल तरीन लीडर पाकिस्तान में नहीं कह सकता और छोटी छोटी बातें करने से बंदे उठा लिए जाते हैं, वो बात अनवर मकसूद साहब ने इतने ज़बरदस्त अंदाज में कर दी कि जी इलेक्शन कब होंगे किसी को भी मालूम नहीं, सियासी जमातों को भी पता नहीं, खुदा को भी पता नहीं, लेकिन फौज को पता है, बताती नहीं। उन्होंने ये पंचिंग लाइन कहकर अपना मुद्दा भी बयान कर दिया और कोई फर्क भी नहीं पड़ा। खान साहब कहते हैं बारहा, कल भी उन्होंने कौम से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ चाहता है कि मुझे नाअहल किया जाए, गिरफ्तार करवाया जाए, तब फिर उसके बाद जब मैं गिरफ्तार हो जाऊं, जेल चला जाऊं, फिर वो पाकिस्तान आएंगे जब सारी सड़कें सूंजी हो जाएगी, वो फिर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। यानी वो सियासतदानों के बारे में तो कह सकते हैं, वो कह देते हैं, लेकिन जो अनवर मकसूद साहब ने कहा वो कोई नहीं कह सकता, ना कोई कहता। बाजवा साहब ने इंटरव्यू दिया जुवैद चौधरी को, जुवैद चौधरी ने वो कालमों की शक्ल में उसका इजहार किया। अब जाके खान साहब को भी जवाब देना पड़ता है। वो कभी कौम से खिताब करते हैं, कभी वैसे बयान देते हैं, कभी उनसे पूछा जाता है तो फिर वो जवाब देते हैं। वैसे किसी की जरूरत नहीं है कि जो 22वें स्केल का एक मुलाजम है पाकिस्तान में, लेकिन वो रियासती मिशनरी में सबसे ताकतवर और सारे उससे डरते हैं। ये अजब सा सवाल, अजब सा जवाब है, लेकिन अनवर मकसूद साहब को दाद देनी पड़ती है कि उन्होंने लाहौर में भी कराची में भी बड़े जबरदस्त और सादा से अल्फाज में बात कह भी दी, पैगाम पहुंचा भी दिया और कुछ कहा भी नहीं, किसी को कुछ कहा भी नहीं और कह भी गए सब कुछ। तो इसी तरह होना भी चाहिए। ये सब के सब इलेक्शन से भाग रहे हैं। मरियम नवाज भी, नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, जरदारी भी, फजलुर रहमान साहब भी, सब सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये अलान सबको पता है। मुंह से ये हमेशा इनकी बस झूठ से ही जुड़ गए हुए हैं। ये झूठ बोलना इन पे बस कहते हैं आखिर है। जमान पार्क में तुम छुप गए हो, हम मैदान में, हम इलेक्शन से नहीं भागते, सिलेक्शन वाला इलेक्शन से भागता है। वो जो जिसने अपनी असेंबली तोड़ दी, जिसने अब 2 असेंबलियां तहलील करवा दी, वो इलेक्शन से भाग रहा है और जो अभी भी इलेक्शन की तारीख मांग रहा है। और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद ये इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। और अब अभी जो खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इजलास सुबह 11 बजे से बुलाया हुआ था इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, वो खत्म हो गया और अब यह फैसला किया गया कि इलेक्शन कमिश्नर कल गवर्नर पंजाब से मुलाकात करेंगे और मुशावरत करेंगे। फिर यानी बाउंड कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने कि आप मुशावरत से तारीख दे दे इलेक्शन की, लेकिन अभी भी उसको ताखीर की जा रही है। और अजहर सिद्दीक साहब ने पहले ही कह दिया था 2 दिन पहले, हफ्ते वाले दिन, कि मैं मंडे को पिटीशन दायर कर दूंगा। तो इन्हें अदालत की कि इन्होंने डेट देनी थी जैसी फैसला आया, लेकिन इन्होंने डेट नहीं दी और आज उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी है। मुनीर नामी शख्स की वोटर की हैसियत से उसकी बिहाफ पे अजहर सिद्दीक साहब ने ये पिटीशन दायर कर दी लाहौर हाई कोर्ट में। अब देखते हैं आगे क्या ये माजरा बनता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मार्क्स आ रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये लितो लाल कर रहे हैं। क्यों ये इलेक्शन से भाग रहे हैं? क्यों ये इलेक्शन करवाना नहीं चाहते? इन्हें अपनी हैसियत का, मैंने बारहा कहा कि ना सिर्फ
सियासी पार्टियों को, बल्कि उनके पीछे जितने अदारे हैं, जितने सहूलतकार हैं और बैरूने भी जितने सहूलतकार हैं, उनको वाज़े ये इस बात की खबर है कि इलेक्शन में वो 2/3 मेजॉरिटी क्या 3/4 क्या ऐसा लगता है क्लीन स्वीप ही कर देगा पूरे पाकिस्तान में। इसी वजह से ये भाग रहे हैं और उसे डिले कर रहे हैं ताकि, और बल्कि मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि कैप्टन सफदर को लॉन्च किया गया कि वो कह रहे हैं 2025 में इलेक्शन, यानी ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए, ये वक्त गुजर जाए, इसी दौरान फिर लोग इसे भूल जाए, इमरान खान को, तहरीके इंसाफ को भूल जाए। हमने तो बड़ी कोशिश की, सब अदारों को भी इस्तेमाल कर लिया। अब हाल ही में वो शौकत तरीन साहब पे मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया, गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी वजारत दाखिला ने कि जी ठीक है FIA को मुकदमा दर्ज भी हो गया। क्या उन्होंने किया क्या था, उन्होंने तैमूर झगड़ा को कहा था और पंजाब के वजीर खजाना को कहा था कि इस तरह करें आप, तो उसको बुनियाद बनाकर उन पर मुकदमा कि जी इन्होंने IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरा थे वो नाकाम बनाने में इनका हाथ है, ये चाहते थे। यानी बताते जाए मुकदमे, इमरान खान पे 60 के करीब मुकदमे बना चुके हैं आप, फिर आप कहते हैं कि बदालत कर दिया फौज, और बुनियाद फराहम तो आप लोग करते हैं। अब आपके पास पॉलिटिकली उसको फेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप ढूंढ रहे हो लोगों को कि जो आपको उससे महफूज रख सके, क्योंकि इलेक्शन में जाएंगे, हार जाएंगे वो, फिर उसके बाद वो जब आएगा अक्सरियत से वो कवानीन भी बनाएगा और अमल करके भी दिखाएगा, और उससे फिर जो होगा अकूबत खाने से, नैब के अकूबत खाने में अल्लाह किसी दुश्मन को भी नहीं, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। और अगर आपने कुछ किया नहीं तो फिर आपको डर किस बात का, खौफ किस बात, किस चीज का खौफ है आप लोगों को अगर आपने कुछ किया नहीं है? आपको खौफ है आपने किया, आप पे जो केसेस थे वो सारे बंदे तो आप लोगों ने बिल बुला के उनको दुनिया से फारग करवा दिया। मकसूद चपड़ासी भी गया, डॉक्टर रिजवान भी गया, और कौन कौन, फिर ये अनवर मकसूद साहब किसी अच्छे अंदाज में आपको पेश करेंगे आपके कारनामे कि किस किस तरीके से आपने लोगों की जिंदगियों के साथ खेला, और आप अपनी मौत से आप डर रहे हैं, अपनी गिरफ्त से आप डर रहे हैं। आपको अच्छी तरह याद है कि कितने अरसा तक आपका फर्दे जुर्म आयद होता 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 आप वजारत उज़्मा पर बैठ गए, फर्दे जुर्म आप पे आयद नहीं हुई। आज आपकी भतीजी बारहा शोरो गोगा करती है वर्कर्स कन्वेंशन में, और टीवी चैनल्स पे आके ये उनके चलते रहते हैं, ये सारे उसके तो नहीं चलते थे, उसकी हुकूमत के बावजूद नहीं चलते थे, क्योंकि आपने दो ही काम आपको आते हैं, यही आप लोगों के बारे में मशहूर है शरीफ फैमिली के, या तो खरीद लो नहीं तो रास्ते से हटा दो। और ये कोशिश आपने की, एक बंदा तो शहादत का नोश जाम कर चुका अरशद शरीफ, और दूसरा जख्मी टांग के साथ बैठा हुआ है, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो पुरज़म है कि मैं आऊंगा और करूंगा। मैंने अपनी जान की कुर्बानी से एराज नहीं करना, मैंने जान दे देनी है इस कौम की हकीकी आज़ादी के लिए और अल्लाह के अताअत के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ नोटिस केस अरशद शरीफ शहीद के केस पर समाअत हुई। स्पेशल JIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जमा करवाई। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने रिमार्क्स दिए कि इस रिपोर्ट को क्या करना है, इसमें नाकामियों की दास्तान के अलावा कुछ भी नहीं। आपने किया क्या, आपको जिस काम के लिए कहा गया था उस पर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने कहा जी कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कीनिया हकाम ने हमें अरशद शरीफ के iPhone और iPad तक रसाई नहीं दी, जाए वकूआ तक रसाई नहीं दी, इसलिए हम वो मुआद हासिल नहीं करते, कत्ल का मुआद हमें नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि सिर्फ वहीं पे आप तकिया ना करें, अंदरूनी मुल्क जो कुछ उनके साथ हुआ उसकी तरफ गौर करें कि वो एक प्रोफेशनल थे, अकेली वालदा को और अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वो उन्हें मुल्क से भागना क्यों पड़ा, छोड़ना क्यों पड़ा, उस हरकत की तरफ गौर करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। लिहाजा कीनिया हकाम से रब्ता करने के लिए भी, UAE से रब्ता करने के लिए भी उन्होंने वजारत खारजा के तर्जमान को मुहातब करते हुए पूछा कि कितना टाइम लगेगा यूनाइटेड नेशन की तरफ से टाइम लेने के लिए। PFU के सदर भी वहां थे अफजल भट्ट साहब, उनसे भी कहा कि आप भी अपने सोर्सेज इख्तियार करें ताकि उन पर वो जो कीनिया हकाम है वो तावन करें हमारी JIT से। तो इस तरह इस केस से वजारत खारजा के तर्जमान के
जवाब के नतीजे में कि पता नहीं कितना टाइम लगे, तो अदालत ने उन्हें 1 माह का वक्त दिया है और समाअत मार्च के पहले हफ्ते में दोबारा रखी है, यानी तकरीबन 1 माह का वक्त दे दिया है और समाअत मार्च में दोबारा होगी। अब तक के लिए इतना ही। दूसरे व्लॉग के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। अपने इस चैनल को याद रखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी कीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।